अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम ए लेवल्स के कैंडिडेट से बात करने जा रहे हैं जो अभी ए लेवल्स के एग्ज़ाम से निकले हैं। सर, आपका नाम क्या है? उन्हें इमरान। हाँ उनैस, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। उनैस, मेरा नाम एजाज़ अहमद ख़ान है। मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में टीचिंग करता हूँ। आई एम अ PYP टीचर। सो व्हाट आई वांटेड टू आस्क फ्रॉम यू वाज दैट कि रिसेंटली अभी CIEs के कुछ पेपर लीक हुए थे। इज़ दिस ट्रू? जी जी बिल्कुल। कौन कौन से पेपर्स लीक हुए थे? जी हमारे तो 3 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस। तो उनमें से जो है हमारा मैथ्स P1 जो है वो एक लीक हुआ था। इसके अलावा एक हमारा कंप्यूटर साइंस का भी लीक हुआ था एक पेपर। ठीक है। अच्छा, जो आपके पेपर जो लीक हुए थे और जो आपने पेपर लीक होने के बाद जब दोबारा दिए, तो कौन से पेपर आपके ज़्यादा अच्छे हुए थे? ये जो थे इसमें मैथ्स जो P1 था वो तो खैर ये था कि मेरे पास लीक पेपर आया हुआ था, तो वो तो मैंने प्रॉपर स्टडी किया हुआ था। ठीक है। तो बस उसका तो कोई मसला नहीं है। वो तो बस वैसे भी लीक पेपर था, आ गया था मेरे पास, कोई पढ़ाई वढ़ाई इतनी नहीं की थी। अभी जो है कंप्यूटर साइंस का जो है उसके लिए मैंने बहुत पढ़ा था। मैंने प्रॉपर, मैं आई थिंक 20 आवर्स मैंने पढ़ा हुआ था, 4 घंटे सोया था बस। उसके बावजूद पेपर कैंसिल हुआ है, तो थोड़ा नाराज़ हुआ हूँ उससे, लेकिन बस अभी जो हुए वो हुए। ठीक हो गया। जी अच्छा उनैस, जो पेशावर में जो लोग ए लेवल्स करना चाह रहे हैं और जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जी उनको आप क्या सजेस्ट देंगे कि एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अगर उन्होंने ए लेवल्स करना है तो उनको क्या टेक्निक्स करनी चाहिए? जी। तो ए लेवल में ये है कि यूट्यूब जो है आपके लिए बहुत सही टूल है ना। हम्म। तो आपके पास मैथ्स के लिए बहुत सारे चैनल्स है। एक मेरा जो फेवरेट है वो जेनेमेटिक्स के नाम से। जेनेमेटिक्स, ओके। जी। तो वो बहुत सही टूल है। वो उसको मैंने तकरीबन हाफ कोर्स तो मैंने उनसे किया हुआ था। तो उससे जो है मेरे पेपर में कोई मसला नहीं आया। मतलब जो मेरे मसले आ रहे थे वो सारे उससे हल हो गए। इसके ओके। अलावा जो है कंप्यूटर साइंस के लिए ये है कि इसके लिए आपको कोई प्राइवेट ट्यूशन के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपने, क्योंकि ए लेवल का कंप्यूटर साइंस इतने लोग नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से इसकी डिमांड भी नहीं होती। तो कंप्यूटर ये जो है यूट्यूब पे इसके वीडियोस इतने नहीं होते। ओके ओके। अच्छा, लाहौर में अगर आपने साइकेस, ट्रिनिटी या उसका नाम सुना हो, क्या नाम है, HSN का, जी उसके अंदर CS के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। जी तो ये आप कह रहे हैं कि ए लेवल्स के अंदर लोग CS का सब्जेक्ट नहीं रखते, क्या ये हमारे KPK में इस तरह की प्रॉब्लम है? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है लोग अक्सर बस KPK में डॉक्टर्स की जो है ना, ये जो इनपुट है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा मसला है। हमें चाहिए कि इसको डिवाइड करना चाहिए इस चैनल्स को, ताकि एक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इक्वली ये सब कुछ डिवाइड हो जाए, कंप्यूटर साइंस ये सब कुछ। तो आई थिंक ये मसला है, इसकी वजह से कंप्यूटर साइंस की फील्ड में लोग बहुत कम होते हैं यहाँ पे KPK में। ओके ओके ओके। और आपने ए लेवल्स कौन से स्कूल से आप अभी कर रहे हैं? आपने तो अभी A1 के एग्ज़ाम्स दिए ना? जी जी बिल्कुल। तो कौन से स्कूल से आप कर रहे हैं? ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल नाम है ओके इसका। ओके। तो आपके टीचर्स कैसे थे? वर यू सेटिस्फाइड विद देम? जी जी। ये मेरे जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो उसमें तो ये था कि स्टार्ट में वो थोड़े सीरियस नहीं थे, तो बस वो थोड़ा फिर टाइम के साथ साथ फिर वो सही हो गए, मसला हल हो गए। और मैथ्स भी बिल्कुल सही था। फिज़िक्स का जो ये था कि वो मेरे पास सर उमर नाम है उनका, तो वो थे हमारे पास O लेवल्स में भी। तो ओके। उनके साथ टाइम गुजारा है, प्रॉपर कनेक्शन है हमारा जो सर उमर के साथ। तो वो फिज़िक्स का बिल्कुल कोई मसला नहीं था बस। अच्छा अच्छा। अच्छा, ए लेवल्स में काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बात हो रही थी लाहौर में, तो वो कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी एजुकेशन ए लेवल्स के अंदर रिसर्च वर्क ज़्यादा है। इज़ इट ट्रू? जी जी बिल्कुल। कैसे, कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? जी। तो A लेवल्स इज़ क्वाइट डिफरेंट। इसमें ये है कि ये थोड़ा, ये जो ट्रेडिशनल जो है पाकिस्तान में जो बोर्ड्स होते हैं मैट्रिक वगैरह, तो उससे लिहाज अगर हम देख लें तो A लेवल में ये होता है कि आपका जो है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें ये है कि इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। अब कुछ लोगों के लिए जो है किन लोगों का मेमोरी अच्छा होता है, तो बस वो उससे फिर मैट्रिक में वो ज़्यादा सूटेबल है उनके लिए। अब जो लोग फॉर एग्जांपल मी माई सेल्फ, मैं खुद भी, मुझे जो है मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, रट्टा मैं नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने
ये अच्छा काम किया कि मैंने ओ लेवल स्टार्ट किया था क्लास 3 से। तो बस क्लास 3 से मैं आया हूँ ओ लेवल स्कूल में, तो बस दिस वाज अ प्रीटी गुड डिसीजन। ओके 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 ओके। अच्छा उन्हें आपने आईबी सिस्टम को क्यों नहीं प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू द कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम? जी, तो आईवी का तो सच बताऊं तो इतना मुझे पता भी नहीं था। तो ओके। जब मैं डिसीजन बना रहा था तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था आईवी के बारे में। ज़्यादातर बस मुझे तो मैट्रिक और ओ लेवल ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, तो उस टाइम मुझे नॉलेज भी नहीं था। जी, तो ओके यस। ठीक हो गया। अच्छा और आपने सब्जेक्ट रखे थे मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस? जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, आपने मैथ्स के लिए कौन सा यूट्यूब का लिंक सजेस्ट किया था स्टूडेंट्स के लिए? मैथ्स के लिए जेनेमेटिक्स नाम है, और एक और भी है, वो जो है बाहर पढ़ाते हैं, उनका नाम है साद सर साद नाम है अभी, मैथिलीड भाई साहब। जी, मैथिलीड भाई। ओके ओके। और कंप्यूटर साइंस का आपने किन का बताया था? कंप्यूटर साइंस एक पाकिस्तानी टीचर है, सर आकिब नाम है उनका, ओके। आकिब खान। जी, ओके। तो उनसे मैंने ओ लेवल में पढ़ा था, ए लेवल में इतना नहीं। अच्छा अच्छा। जी। तो आपने ए लेवल्स में जब कंप्यूटर साइंस में आपको कोई मतलब प्रॉब्लम होती थी, आपने किससे हेल्प ली थी? जी, कंप्यूटर साइंस तो ये है कि कंप्यूटर साइंस में 2 पेपर्स होते हैं हमारे। P1 में जो है वो सब कुछ आप बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल इतना नहीं होता। ओके। जी, तो उसका तो मसला नहीं होता। फिर जो हमारे पास प्रोग्रामिंग आता है, तो जिन लोगों ने ओ लेवल में किया होता है ये प्रोग्रामिंग, तो उनको मसला नहीं होता। अब मेरे क्लास में कुछ बच्चे थे, उन लोगों ने फिर ऐसे किया था कि ए लेवल में फ़र्स्ट टाइम लिया था कंप्यूटर साइंस, तो उनके लिए प्रोग्रामिंग का मसला था। तो ये उनसे पूछना होगा कि उन लोगों ने फिर कैसे किया, मैनेज किया। जी। ओके 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 ओके। और फिजिक्स को आपने कैसे किया था? उसमें भी यूट्यूब से हेल्प ली? जी, जी, वो उससे भी यूट्यूब से हेल्प की थी। वो नाम था उसका प्रॉस्पेरिटी एकेडमी, वो मुझे बहुत अच्छा ओके, ओके, लगा। ओके। सर फिज़िक्स विद सर तलहा भी बहुत अच्छा जो है ठीक हो रिसोर्स गया। है। तो अभी जो लोग ए लेवल्स की तरफ आना चाहते हैं, ख़ासकर हमारे पेशावर वाली साइड पे एज़ कम्पेयर टू पंजाब और इस्लामाबाद, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं, आपने ख़ुद भी ये नोट किया होगा। जी। तो आप क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे कि उनको किस तरह अपनी सीट बेल्ट्स बांधनी चाहिए, किस तरह हाउ दे शुड बी रेडी फॉर दिस एडवेंचर? जी, तो ओ ए लेवल्स के लिए जो है आपने ये ज़हन में रखना होगा कि इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिक। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा बताने डिफरेंट कैसे है, थोड़ा सा ये है कि मैट्रिक जो मैंने जितना सुना है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया हुआ, कि मैट्रिक में आई बिलीव देयर इज़ मोर रट्टा और ये चीज़ें हैं, देयर इज़ नो मच कॉन्सेप्ट इन इट। तो अब ए लेवल ओ लेवल प्योरली कॉन्सेप्चुअल है, उसमें आप बुक से भी अगर कोई चीज़ रट्टा कर ले तो वो आंसर आपको वो गलत दे सकते हैं। आपने क्वेश्चन उसके बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आप बुक में कुछ और लिखा होगा, उधर आंसर जो मार्क्सीम होगा वो उसमें कुछ और लिखा होगा। तो ये है, इट्स अ बिट ट्रिकी द पेपर सीरीज के जो पेपर होते हैं ओके कंपेयर टू मैट्रिक, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। जी। अच्छा, ड्यूरिंग योर जर्नी इन द ए लेवल्स आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस हुई हैं? पेशावर वाली साइड के लिए जी, आपसे जी। पूछ रहा हूँ। तो ए लेवल स्टार्ट में ये था कि ओ लेवल से, ये तो मैं जनरल बात करूँ, क्योंकि ओ लेवल से ए लेवल जो जंप होता है ना, उसके लिए कोई आपको प्रिपेयर नहीं करता। तो ऐसे होते हैं ओ लेवल में बहुत आप चिल होते हैं और बहुत रिलैक्स फील करते हैं। आप बस लास्ट 1 महीने में पढ़ना स्टार्ट कर लें, आपको ये स्टार आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। ए लेवल में ऐसे नहीं होता। तो बस ये फिर मुझे पता नहीं था, खैर तो फिर मैंने जो है लास्ट 2 मंथ्स में स्टार्ट किया था। लेकिन आई थिंक कि अगर आपने ए स्टार अपने लिए कंफर्म करना है तो आपने बिल्कुल स्टार्ट से ही करना है। तो ये मैंने गलती की थी कि ओके ओके। डिफ़िकल्टी आई थी मुझे। लेकिन अभी तो आपके एग्जाम्स माशाल्लाह अच्छे हुए जी, होंगे। अच्छे हुए। चलें, गुड गुड। अच्छा, इसकी जो इक्विवेलेंसी होती है सेकंड ईयर के बाद, तो ए स्टार ऑफ ए लेवल्स इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ पाकिस्तानी मार्क्स? जी, वो उसका वो अभी अपडेट हुआ है, उसके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन पहले होता था कि जो ए स्टार होता था वो जब कन्वर्ट होता था टू द पाकिस्तानी जो ये सिस्टम होता है, तो उसमें वो काटते थे। वो तकरीबन आई थिंक अगर आप फुल मार्क्स भी ले लेना तो आपको ए स्टार मिल जाते हैं। फिर भी आपको जो नंबर जो देंगे वो आई थिंक 5% कम देते हो तुम्हें। तो ये इसमें मसला फिर होता है। अगर जिस बंदे ने ए लेवल्स के पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उसको नहीं, 5% तो कम मिल रहा है? यही मैं कह रहा हूँ कि ये पहले होता था, अभी अपडेट हुए हैं तो बहुत कम, मतलब आई थिंक इट्स 1% या कुछ इस तरह है। अभी अपडेट हुए तो इसका जो मसला था वो अभी हल हो गया।
अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सिर्फ दो बस क्वेश्चंस मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछूंगा। एक जी। क्वेश्चन ये है कि ए लेवल्स में काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिले और रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिले, तो इसको वो किस तरह टैकल करें। और जी। दूसरा ये कि अगर इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें आप कहते हो रटलाइजेशन नहीं है, जी जी। तो इस कॉन्सेप्ट का जो बच्चा इसका बचपन से आदी हो, उसको अगर निकल के ये चीज़ करनी है तो इन दो चीज़ों को ओवरकम कैसे करेगा। तो इसमें ये है कि अगर उसने, इट डिपेंड्स कि वो कब ज्वाइन करना चाहे। अगर वो ओ लेवल्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकता है, वो सीख लेगा उसमें। उसमें आपके पास टाइम होता है, आपके पास 2 साल होते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर जो आपके पास होता है उसमें ओ लेवल में, तो वो फिर रटा होता है, वो क्योंकि पाक स्टडीज़, इस्लामियात ये वगैरह होता है। फिर जब आप सेकंड ईयर आते हैं ओ लेवल, तो उसमें साइंसेज आ जाते हैं, उसमें फिजिक्स, ये मैथ्स आता है, इंग्लिश, तो ये चीज़ें जब आ जाते हैं तो उसमें आपके पास यू गेट रेडी फॉर ए लेवल्स। तो ए लेवल्स के लिए आप रेडी हो जाते हैं। अगर किसी ने फिर डायरेक्ट ए लेवल ज्वाइन करना है, वो फिर अलग किस्सा है। उसके लिए फिर ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अवॉइड करें ये कंसेप्चुअल जो सब्जेक्ट्स हैं। आप लॉ ले लें, आप बिज़नेस ले लें, इकनॉमिक्स, तो इसमें फिर रटा वगैरह है। आप कंप्यूटर साइंस में भी दो, हाफ इज़ रटा एंड हाफ इज़ कंसेप्ट, और ये जो कॉग्निटिव Okay. थिंकिंग जो क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, मैं जब से हमारी ये वीडियो स्टार्ट हुई तो मैं नोट करूँ यू आर टारगेटिंग कंप्यूटर साइंस अ लॉट एज़ कम्पेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स। व्हाई? कंप्यूटर साइंस आई बिलीव के इस फील्ड को कोई ऐसे सीरियसली नहीं ले रहा, और इसके द टीचर्स और द स्टूडेंट्स? नो नो स्टूडेंट्स Okay, okay. बस सबको ये डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। नो वन इज़ लुकिंग एट कंप्यूटर साइंस एज अ सीरियस स्कोप, लाइक जिसका Okay. जो स्कोप ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, एआई जो वीडियोस आते रहते हैं आपके फीड में, यूट्यूब पे ये वगैरह, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। आप इफ़ यू कंपेयर इट टू द लास्ट 5 ईयर जो एआई ने जो डेवलपमेंट की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फ्यूचर में एआई का क्या रोल होगा। तो इसमें इसलिए सीएस को आई थिंक लोगों ने ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। और अगर आप सीएस ये है कि आप ऑप्शनल कर सकते हैं, आपने नहीं लेना होता ए लेवल में। वो तो मैंने ऐसे लिया है कि यूनिवर्सिटीज़ दे प्रेफर फॉर समवन टू टेक सीएस, लेकिन मैंने तो ओ लेवल में लिए है, ए लेवल में तो मेरे लिए तो आसान बनेगा। तो बस ये भी है कि शौक भी है सीएस के साथ, तो Okay. यस इस मान। ओके। अच्छा, आपने जो भी हमें सजेशंस दी हैं, आप फ्यूचर अपना आउट ऑफ कंट्री में आप स्टडी करना चाहते हैं, राइट? जी, यू वांट जी। टू गो टू अब्रॉड। यस ठीक है। और जो लोग यहाँ पे सीएस में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ए लेवल्स का परस्यू करना चाहते हैं, तो क्या उनको भी ए लेवल्स करना चाहिए? आप क्या कहते हैं? जी, अब्रॉड के लिए इट्स मोर रिकमेंडेड कि आप फिर वो कर लें ए लेवल। अब जिनको मेडिकल करना है तो वो फिर दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि आप फिर एफएससी कर सकते हैं, उसमें फिर एफएससी भी इट वाज प्रीटी गुड। ए लेवल से ज़्यादा आई थिंक एफएससी अच्छा है फॉर पाकिस्तान और फॉर अब्रॉड? अब्रॉड के लिए ये। अच्छा, तो एफएससी जी, आप कहते हैं? अच्छा, जी। ओके। तो अब बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें फिर ए लेवल रिकमेंडेड है जी। ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू नैस फॉर योर प्रेशियस टाइम। बस कंक्लूजन में थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दे दें अपने पेरेंट्स का और अपना, और कहाँ से आप हैं। जी, मैं उनैस इमरान है मेरा नाम, मेरे अब्बू इमरान, मेरे अम्मी सदफ, और मैं इधर पब्बी में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा। और यस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल एंड आई जस्ट फिनिश माय A1 पेपर्स। थैंक यू नैस। वेलकम।